लेकिन पाठशाला में अब अखिलेश यादव के वार पर सीएम योगी के शायराना पलटवार का चर्चा है। विधानसभा में ही सीएम योगी ने कैसे अखिलेश यादव की क्लास लगा दी। यूपी को लेकर योगी अखिलेश की सबसे तगड़ी बहस का चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पर जबरदस्त पलटवार किया। अखिलेश ने सप्लीमेंट्री बजट, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और सांड जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिलाई और शायराना अंदाज में अखिलेश के आरोपों पर तंज किया। अखिलेश के उठाए एक एक मुद्दे पर किस तरह सीएम योगी ने उनकी क्लास लगाई, आज पाठशाला में यह पूरी बहस आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात अखिलेश यादव के उठाए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के मुद्दे की। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें यूपी की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का दावा किया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने शीतकालीन सत्र में पेश किए गए सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत पर भी सवाल उठाए, जिस पर सीएम योगी ने शायरी और काका हाथरसी के बहाने अखिलेश पर तंज भी किया। सुनिए यूपी विधानसभा में हुई सीएम योगी और अखिलेश की इस बहस का एक हिस्सा। कई विभाग ऐसे हैं जिनमें पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है, तो आखिरकार ये सप्लीमेंट्री बजट क्यों चाहिए आपको? और कुछ महीनों बाद, क्योंकि जब आज और आप बातचीत कर रहे हैं सदन में 1 दिसंबर हो गया है और नया बजट भी आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है, ये विजनलेस सरकार रही है, डायरेक्शनलेस बजट रहा है इनका। जो कहा वो नहीं करा, जो कहा वो नहीं करा, ये भाजपा का असली नारा होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का, कहती कुछ है करती कुछ और है, और डींग मारने में तो सबसे आगे है कि हम विश्व गुरु बनकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। नेता विरोधी दल लीक से हटकर के आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं, और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है, जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है वही बीमारी यहां भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मुझे, जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, वो शेर व शायरी के बड़े शौकीन हैं। नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी वही नसीब के मारों की बात करते हैं। काका हाथरसी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी ने यह बात मुझे लगता है कि पहले ही सोच समझ करके तैयार कर ली थी। और महोदय, इसीलिए हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं था तो कोई दृष्टि भी नहीं थी, इसीलिए दिशाहीन थे।
यानी अखिलेश यादव ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी, इस पर सवाल उठाए तो योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि भैया आप विजनलेस थे, हमारा विजन है, हमारा लक्ष्य है और हम पूरा करके दिखाएंगे। और शेर व शायरी पर भी आज योगी जी आ गए। अखिलेश ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यूपी की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार के दावों पर सवाल उठाने की कोशिश की, जिस पर सीएम योगी ने तंज किया कि अखिलेश से होमवर्क नहीं हो पाया होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने यूपी में आए बदलाव गिनाए और अखिलेश को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल वाले यूपी का आईना भी दिखाया। सुनिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टेट अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्य अर्थव्यवस्था में हमारा 14वें स्थान पर है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो हमारा स्वास्थ्य है, ये तो ओवरऑल इकोनॉमी में हम कहां खड़े हैं। और स्वास्थ्य के अगर हम मानक में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के मुंबई तक मेडिकल कॉलेजों का प्रचार, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार का प्रचार, उस पर खर्च कर रही है पैसा। और स्थान कौन सा पा रहा है उत्तर प्रदेश? ओवरऑल ग्रोथ में, इकोनॉमी में थे आप 18 में, इसमें स्वास्थ्य में 19वें नंबर पर। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि नेता विरोधी दल तो प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री के पद पर भी प्रदेश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कई बार संसद में भी रहे हैं। और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो संभवतः उससे ज्ञानवर्धन होता, अन्य अपने समाजवादी सहयोगियों को भी वह अच्छी तरह बता सकते थे। आज प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े यहां प्रस्तुत कर रहे थे वे वास्तविक आंकड़े नहीं थे। उन्होंने जो भी तथ्य यहां पे रखे थे, मुझे लगता है कि अच्छा होमवर्क नहीं हो पाया होगा उनका। वैसे भी उनके पास फुर्सत कहां है कि होमवर्क कर सकें और उनके बारे में देख सकें, लेकिन एक प्रयास उन्होंने किया। तथ्य और आंकड़े दोनों सही नहीं थे। अखिलेश ने सड़कों पर घूम रहे आवारा सांडों के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर सीएम योगी ने उनकी मंशा पर सवाल उठा दिए और कहा कि समाजवादी पार्टी को गौवंश नहीं बल्कि बूचड़ खाने बंद होने की चिंता सता रही। गौवंश पर विधानसभा में अखिलेश के वार पर सीएम योगी का पलटवार सुनिए। नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा और किसी शहर में, अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं, लेकिन दिखते वहां भी हैं। बाकी गिन लिए? ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा अध्यक्ष जी सांड दिखते हैं सड़क पर। हरदोई के 2nd फ्लोर पे कैसे चढ़ गया सांड? क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी, तहसीलदार घर पर, तो वो ढूंढते ढूंढते तहसीलदार के पास पहुंच गया। सोचिए आप, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। आपकी चिंता ये नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है। आपकी चिंता गौवंश की नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है कि बूचड़खाने बंद कैसे हो गए, और उसकी चिंता ये कर रहे हैं। 11 लाख गौवंश का संरक्षण ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारे मूल बजट में 3,000 करोड़ रुपए मूल बजट में है, 3,000। अखिलेश यादव ने राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा, जिस पर सीएम योगी ने चाचा शिवपाल के बहाने अखिलेश को घेरा और चुटकी लेते हुए क्या कहा, सुनिए आप।
माननीय मंत्री जी ने कब कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें उत्तर प्रदेश की? एक बार कहा, 2 बार कहा? माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन बताएं कि उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी सड़क? क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? क्या डबल इंजन की सरकार ऐसी चलेगी कि सड़कों में गड्ढे होंगे और केवल गड्ढों से लोगों को असुविधा नहीं हो रही बल्कि एक्सीडेंट हो रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जान गई उससे, न जाने कितने लोग हॉस्पिटल चले गए, न जाने कितने लोगों की गाड़ियों का मेंटेनेंस करना पड़ा होगा। सड़क में गड्ढे, क्या गड्ढा मुक्त हो गई सड़क? 2017 के पहले एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे सड़कों की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग तो क्या कहते थे, जहां से अंधेरा प्रारंभ हो समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई साइकिल, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो गया। आज आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कहीं भी नेता प्रतिपक्ष भी सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं बहुत बार। आज उनको भी लगता होगा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब सड़कों पे चलते होंगे तो उनको भी अच्छा लगता होगा। और खैर शिवपाल जी तो सड़क मार्ग से ही चलते हैं और धन्यवाद देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छी सड़क हो गई है, अब अच्छी सड़क हो गई है। और कहते हैं कि मुझे सपोर्ट, वो कहते हैं बेचारे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, नहीं तो मैं भी ऐसे चाहता था लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा भी जब बचपन में ही गलत राह दिखाने का काम आपने किया है तो अब भाई आप लगाएंगे बबूल का पेड़ तो आम कहां से आएगा? यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव ने कई मुद्दे उठाए और योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे विस्तार से उसके बारे में जवाब दिया और शेर व शायरी का सिलसिला भी चला। लेकिन अखिलेश का उत्तर प्रदेश, योगी के उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया, उनमें क्या फर्क है, इसकी चर्चा तो होती रहेगी।